हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें अभी हम लोगों का चल रहा है इन्फिनिटिव। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले इन्फिनिटिव में भी 2-3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके पहले इसमें देखे हम लोग बेयर इन्फिनिटिव, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव का यूज कहां कहां करते और कैसे कैसे होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, और इन्फिनिटिव के यूसेज से रिलेटेड आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ग्रामर है और इसे एडवांस ग्रामर भी बोलते हैं, बेसिक से थोड़ा ऊपर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो आपका अपना हो सकता है और कॉन्फिडेंस आ सकता है। और इसमें एक बात और दोस्तों, कि आपको आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करें। कुछ नहीं कि ये सीखे वो सीखे, क्या सीखे कि आपका सीखना में ही उलझ जाए। आपको करना यह है कि आपका इस टाइम में सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में ही वर्क करें, तो आप अपने टारगेट को इजीली और कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। तो यही कहना है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उस चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है, इसका यूसेज क्या है। जैसे कि हमारा जो चल रहा है दोस्तों, उसका तो नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, वर्ब से ये क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंस में हम लोग रोज बोलते हैं, वो इसे एक और नाम दे दिया जाता है, क्योंकि वर्ब से ऊपर है, इसीलिए वर्ब एडवांस। ठीक है, ये किसी का दिया हुआ नाम है। मेन टॉपिक ये है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों। जेरंड भी खत्म कर चुके हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है वो भी पढ़ लिया। आज उसके यूसेज को देखेंगे, तो थोड़ा सा उससे कनेक्टिविटी जरूरी है, इसीलिए हम लोग जोड़ने के लिए थोड़ा सा बोलते। आप भी सुने, धैर्य के साथ सुने, पेशेंस के साथ, और लास्ट तक देखे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इसमें हम लोग आज इन्फिनिटिव चल रहा है दोस्तों, हमारा इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर यहीं पे लिख देते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि वर्ब का काम नहीं करता है। ठीक, तो क्या क्या काम करता है और इसका यूज कैसे करेंगे वही देखेंगे। तो इसको दोस्तों दो तरीके से यूज कर लिया जाता है। पहले अगर कहें तो एक सिंपल यूसेज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। ठीक है दोस्तों, और इसमें यही समझे, बेयर इन्फिनिटिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा भी दोस्तों इसे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। ठीक है, दोनों 2 + V1 ही होता है, बस एक थोड़ा सा यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए या सेपरेट करने के लिए 2 पार्ट्स में अगर पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव का यूज देखेंगे। अगर टाइम बचा या छोटा ही वीडियो में हो गया तो इसी में क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के भी यूसेज को देख लेंगे क्या होता है। अदरवाइज इसको दूसरे वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर इतना ही दोस्तों, दोनों इसी का देखेंगे। इसे जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग वहीं तक लिमिट करेंगे जहां पर ये यूज होगा एज अ नाउन। ठीक है दोस्तों,
नाउन के तरह जहां तक यूज करते हैं उसे हम लोग सिंपल इंफिनिटिव में रखते हैं, और क्वालिफाइंग या जेरेंडियल, बस क्वालिफाइंग ही नाम याद रखें दोस्तों, एज एन एडजेक्टिव या दोस्तों एडवर्ब। तो ये क्या हुआ, पहले ये क्लियर कर ले कि 2 + V1 नाउन के तरह भी काम करेगा और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के तरह भी काम करेगा, और इसी के वजह से एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसीलिए क्वालिफाइंग इंफिनिटिव नाम भी आप याद आसानी से कर लेंगे। अब आइए पहले आज हम लोग इसको कोशिश करते हैं सीखने समझने का। तो यूसेज हम लोग सिंपली देखेंगे, इसको यूसेज ऑफ कर दे, सिंपल इंफिनिटिव जो कि हमारा एज अ नाउन यूज होगा। ये सब बोल चुके दोस्तों, आप भी समझने की कोशिश करें, बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं। यहां पर एक चीज जो कि आप क्लियर कर सकते वो ये है कि यूज जो एक वर्ड है, यूज मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ठीक है, कोई चीज यूज करना आप समझते होंगे, लेकिन जब ये वर्ब होगा तो इसे बोलेंगे यूज, जेड का साउंड निकालेंगे। और दोस्तों ये साथ ही साथ नाउन भी है, तो जब ये नाउन होगा तो एस, शॉर्ट एस, स का साउंड निकालेंगे, यूज। तो ये हो जाएगा, इसलिए ये सिंगुलर भी हो सकता है यूज, और ये प्लूरल भी हो सकता है, तब यह यूसेज बोलेंगे। क्लियर? अगर क्लियर हुआ तो पहला यूज हमारा है, ये याद कीजिए, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं और उसमें नाउन के कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर को पढ़े हैं, कहने का यह मतलब है कि उसके यूज को या उसके फंक्शन को पढ़े हैं, तो उसके जगह पे ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला नाउन हमारा क्या बनता है, हमारा सब्जेक्ट बनता है। तो सिंपली लिखते हैं दोस्तों एज अ सब्जेक्ट, वो सब नहीं, शॉर्ट में सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट किसका रहता है, जनरली ये वर्ब का ही कहा जाता है, होता ही है, लेकिन कभी कभी इसे सेंटेंस का भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कि इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट खोजिए, तो आपको यह कंफ्यूजन नहीं हो कि वर्ब सब्जेक्ट होता तो इसी का है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि यहां पे समझिएगा दोस्तों, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें दो कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला कि टू वॉक हम लोग क्या हुआ, हमारा इंफिनिटिव हुआ, जो कि नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट। टू वॉक एक जनरलाइज वॉक करना के इंपॉर्टेंस को बताता है। ठीक है, वो जनरल एक्शन करना, यहां पे कोई कर नहीं रहा है। टू वॉक जो कि एक जनरल बातें बताई जा रही है, और इसमें दोस्तों ये हमेशा सिंगुलर होता है, पहला। दूसरा, हम लोग पिछले क्लास में ही लिए थे, जेरंड जब पढ़ रहे थे तो वॉकिंग लिए थे, ये भी सिंगुलर होता है, और ये हमारा इंफिनिटिव, ये हमारा जेरंड हुआ। लेकिन दोनों में ये है कि सब्जेक्ट के जगह पे इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं और जेरंड भी यूज कर सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं या प्रीफर करना चाहते हैं तो वो आप जनरली जेरंड ही यूज करें, लेकिन इसमें न तो कोई फर्क है और न कोई इसके मीनिंग में भी कोई अंतर नहीं है, ये समझाना था। ठीक है दोस्तों, अगर इसको समझ गए तो अब आइए कि सब्जेक्ट एक होता है, दूसरा एक लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, टू एयर इज ह्यूमन। इसके साथ और यूज किया जाता है, टू फॉरगिव
इज डिवाइन। ये प्रोवर्ब है। यहां पर जो यूज किया गया, एर मीन्स जो होता है एरर, एरर पढ़ते हैं तो गलती करना मानव या कहिए इंसानी फितरत है। ये आप प्रोवर्ब टू फॉरगिव और माफ करना ईश्वरीय गुण है, तो ये भी यही है इन्फिनिटिव। अब आइए एक और कंसेप्ट को यहां पर क्लियर कर ले, वो ये है दोस्तों कि टू प्ले, टू प्ले इज माई हॉबी। ठीक है, खेलना मेरा हॉबी है। यहां भी प्लेइंग आ सकता है, लेकिन इसके जगह जो समझाना चाह रहे हैं दोस्तों वो ये है कि टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी। तो यहां पर यह बताना हम चाह रहे हैं कि ये तो नाउन है, लेकिन इसमें वर्ब का भी गुण या क्वालिटी है। क्योंकि वर्ब से बना है इसीलिए ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस से हम लोग यही बताना चाह रहे। क्रिकेट को कम से कम पूरा कर लेते हैं, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट बन सकता है और वो वर्ब का गुण रहने के वजह से ये ऑब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा हमारा है कि ये ऑब्जेक्ट नाउन के तरह ही इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है? दो का ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब का और प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। जैसे आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ये आप जितना चेंज करेंगे, और आई वॉन्ट वॉट, वॉट का मतलब जो आंसर देता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टू प्ले। अब इसके साथ दोस्तों इसमें ज्यादा नहीं बकते हैं, बस थोड़ा सा और एक ठो, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि इसमें भी ये गुण है, इसीलिए ये भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। क्लियर? अगर ये आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो अब तीसरा देखते हैं दोस्तों कि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। वो लेकिन हमारा जो है थोड़ा सा लिमिटेशन है, वो देख लेते हैं। 3 का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जेनरली 99% केसेज में वो जेरंड रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ गए? अगर इसको समझ गए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक दो ऐसा अभी आपको देखने के लिए मिल सकता है जो कि हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है। अबाउट क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ, और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन इसमें लिमिटेशन है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा, everyone wants nothing but to earn money। तो यहां पर
सभी लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं चाहते लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं। एक्सेप्ट ये भी हमारा प्रीपोजिशन के तरह काम करता है। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ और ये खुद अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है। तो इस तरह प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है एज अ नाउन। तो थोड़ा सा देख ले कि हमारा नाउन क्या काम करता है। नाउन जो काम करता है वो हमारा इंफिनिटिव काम कर सकता है नाउन के तरह। लिमिटेशन सभी का होता है। अब आइए, सिंपल सा है दोस्तों। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट, इसको भी देख ले तो आपका ये जो सिंपल इंफिनिटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा फोर्थ जो यूसेज है सिंपल इंफिनिटिव का वो ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दोस्तों पूरक होता है जो जनरली स्टेटिव वर्ब का होता है, लेकिन यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का भी बन सकता है या दोस्तों सब्जेक्ट का भी बन सकता है या ऑब्जेक्ट का भी बन सकता है। जैसे कि पहला देखते हैं, ही इज टू गो, ठीक, या और बड़ा बड़ा जो भी ले, या ही हैज टू गो, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो कुछ इरादा हो, ठीक है, उसमें हम लोग इज ये इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जो इरादा दिखाता है। ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरक, ठीक है, जो उसको पूरा करता है। इसका मतलब जो होता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। ही हैज टू गो ये भी होता है, हैज हैव हैड या विल हैव के बाद जो 2+V1 लगता है वो हमारा हो जाता है वर्ब कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जैसे माई हॉबी इज टू रीड बुक्स, ठीक है दोस्तों। मेरा हॉबी क्या है, माई हॉबी इज व्हाट, व्हाट का एग्जाम्पल देता है, लेकिन यहां पर चूंकि ये स्टेटिव वर्ब है और इसका स्टेटिव वर्ब जो बनता है वो हमारा नाउन तो है, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसका कि मेरा हॉबी किताब पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जैसे कि एक इधर देखें दोस्तों, ही वॉन्ट्स टू गो या रीड, ये ही वॉन्ट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि मैं पढ़ूं, तो ये इसका तो ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ही वॉन्ट्स मी टू रीड। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ कि ये तो हमारा इंफिनिटिव आया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ही वॉन्ट्स किसको चाह रहा है, होम, मी को। मेरे को सिर्फ चाह नहीं रहा है, मेरे को ये कह रहा है कि मैं पढ़ूं। ही वॉन्ट्स मी टू रीड। तो यहां पर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ जो कि इंफिनिटिव बन सकता है, और ये भी हमारा नाउन ही है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सिंपल इंफिनिटिव के यूसेज को एज अ नाउन सीखा। अब हमारा जो बचा हुआ है क्वालिफाइंग इंफिनिटिव एज एन एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको
रिवाइज कीजिए और सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर, रिकमेंड जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।